शेड्यूल हमारा फिक्स है। आप फिक्स टाइम पे आइए, देखिए आपको कैसे नहीं मिलती है हर चीज अवेलेबल। ये हमारी आलस, उसमें जितना भी बैठे भी रहते हैं ना तो आप निंद्रा में हैं। एक बार मैंने दादा से पूछा, दादा इतना ज्ञान आपका सुनती हूँ, मुझे क्यों नहीं आत्मा का निश्चय होता है? मैं तो बहुत चाहती हूँ मुझे आत्मा का निश्चय हो, ब्रह्म का निश्चय, जैसे आप बताते हैं ऐसे मेरे अंदर ज्ञान आ जाए। तो दादा ने सर नीचा करके बोला मुझे, बोला जस्ट योर इग्नोरेंस। मुझे अभी तक याद है, लापरवाही, तुम्हारी लापरवाही के कारण तुमको आत्मा का निश्चय नहीं हो रहा है। तो मैं सोचने लगी कौन सी लापरवाही? आती तो मैं रोज हूँ, बैठती हूँ, दादा का ध्यान से सुनती हूँ, इधर उधर जाती हूँ। फिर मैंने आखिर दादा से पूछा कौन सी लापरवाही, क्या करती हूँ मैं? बोला तुम्हारे अंदर विचार उठता है। बोला हाँ उठता है, किसी को भी शरीर देखने का, कम ज्यादा, झूठा बड़ा, अपना पर है। मैंने कहा हाँ सब उठता है। कहते हैं तुम्हें पता चलता है? मैंने कहा हाँ मुझे पता चलता है। बोला जिस समय तुम्हें पता चलता है उस समय तुम मेरी वाणी को क्यों नहीं ध्यान में लाती हो कि दादा ने कहा भगवान है। उस दिन से आज दिन तक मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा अगर ये बात है मेरे ही अंदर आती है, मुझे ही पता चलता है, तो मैं क्यों नहीं उस बात को हटा के बोलूं भगवान है? क्यों नहीं बोलूं? तो जहां भी जाता है मन ने एकदम से कहा फलान, नहीं भगवान है। ऐसे क्या कि प्रैक्टिस किया, करते 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 ऑल परवेडिंग परमात्मा आ गए। तो दोष कब देखो, दोष कब देखो, स्वभाव कब देखो, गलती कब कब पकड़ो? गुरु किया है, गुरु किया है तो गुरु की बात बिल्कुल मुझे माननी है, नहीं तो छोड़ के जाओ गुरु। तो इतनी थोड़ी सी बात, अपनी बात को नहीं समझ सकते क्या? जब है भगवान 20 आना तो 20 विश्व मत मानेगी भगवान है। और इसमें नुकसान क्या है मुझे बताओ? फायदा ही फायदा है। और भीतर ही बोलते हैं, अंदर कोई बाहर थोड़ी ना दुनिया को बताना है। विचार आया भगवान है, फिर दूसरा विचार आया भगवान है, फिर तीसरा विचार आया भगवान है ही परमात्मा। तो कहते 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 पक्का हो जाएगा। तुम एक ही बार को 100 बार बोलो तो नेचुरली बात पक्की होगी ना। तुम कहता नहीं है, नहीं नहीं ये भगवान कैसे हो सकता है? क्यों? तुम हो सकता है, बाकी ये नहीं हो सकता। जब हम भगवान के पास आए थे तो क्या हमारे में गलतियां नहीं थी? ऐसे ही आए थे जैसे जगत के और लोग, वैसे ही हम लोग। तो सफाई हुई ना, गुरु के सामने हुई ना सफाई, तो इसकी भी होगी। जब होगी तब होगी, पर आया तो है ना। ये वो दरवाजा है, यहाँ आना ही बहुत है। कोई सूरवीर, दादा देखो गारंटी देके गया, बोला जो भगवान के सत्संग में बैठ सके और उसको ज्ञान अच्छा लगे, तुम समझ लेना आंख मूंद के ये मुक्त है। मुक्त होगा नहीं पर मुक्त है। इसको तभी यही एडमिशन मिली है। तुम भले अपने को ना समझो पर वो मुक्त है, क्योंकि आत्मा, देह तो वैसे ही जाएगी, 5 तत्वों से बनी हुई, 5 तत्वों में चली जाएगी। पर जो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, पूर्ण है, पार ब्रह्म है, ये आत्मा के लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, हे अर्जुन आत्मा अजर, अमर, पूर्ण, पार ब्रह्म, सच्चित आनंद स्वरूप। तो ये बताओ कैसे मरेगी? कैसे मरेगी? मर नहीं सकती। तो डर कैसा? व्हाई फियर? हम डरते क्यों हैं? क्यों डरे? क्योंकि ये अजर अमर अविनाशी पूर्ण सच्चित आनंद स्वरूप है और गारंटी देता है वो गुरु जिसने इस आत्मा को पाया। दादा ने बोला मुझे भगवान का पता मिल गया, मैं तुमको भगवान का पता देता हूँ। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने भीतर जाओ, यू टर्न लो, आओ अपने भीतर। अंदर जाके देखते हैं तो भगवान बैठा है। डरे क्यों? विवेक जागृत हो गया।
मेरे पास ही तो है जो मैं हूँ। यहाँ अगर मैंने भगवान जाना ना तो इस सब में परछाई पड़ेगी, रिफ्लेक्शन, ये सब भगवान है। अगर इधर भगवान नहीं है तो इधर भी कभी नहीं हो सकता। तो दादा ने कहा यू टर्न लो, यहाँ से निकल के बाहर जाओ, सारी दुनिया देख के फिर अपने वापस आओ। यू टर्न लो, देखो तुम भगवान है। अगर तुम भगवान है तो ये सब भगवान है। अगर मैं इंसान हूँ तो मैं आपको इंसान देखूंगी, मैं पशु हूँ तो मैं पशु देखूंगी। कुत्ता कुत्ता देखता है ना कि बिल्ली देखता है? कुत्ते को कुत्ते में बिल्ली दिखाई देती है क्या? और बिल्ली को बिल्ली में कुत्ता दिखाई देते हैं? नहीं ना। बिल्ली बिल्ली देखती है, उसी को म्याऊं करती है। कुत्ता कुत्ता देखता है, शेर शेर देखता है। तो मनुष्य मनुष्य देखे और भगवान भगवान देखे। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, ये संस्कृत के अक्षर कभी गलत नहीं है। आत्मा से ही आत्मा को पहचानना होता है। अगर तुम आत्मा में स्थित है तो तुम उसको आत्मा जरूर पहचानो, है ना? आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो बताओ गलती किसमें है? गलती कहाँ दिखाई दी? विवेक जागृत है, किसी में भी गलती नहीं। भगवान ने बनाई नहीं है गलती, ये तुमने अपने में बनाई है। ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, तुम ही ने बनाया। ये तुम्हारी बनाई हुई दुनिया है, मैन मेड सोसाइटी, अपने ख्यालों की बनाई हुई दुनिया। ये अच्छा, ये बुरा, ये अमीर, ये गरीब, ये अपना, ये पराया, ये बहुत टैलेंटेड है, ये बिल्कुल भोंदू है। ऐसे ही जरूरत होती है। अपनी बनाई दुनिया, मैन मेड सोसाइटी। उस सोसाइटी में तुम एक को बुरा, दूसरे को अच्छा कहते हैं। पर ये सोसाइटी भगवान है, प्रभु में संसार है, सारा प्रभु जड़ चेतन। नहीं तो हमको ये जड़ चीजें कैसे काम आए? जड़ और चेतन भगवान है। इसमें कोई डाउट है आपको, कोई शक है या कोई अंदर में बात है तो बात करो, वरना है भगवान। तुमको मैं बोलती हूँ दोष न देखो तो तुम सब बोलता है दोष दिखाई देता है, ऐसे बोलता है। पर दोष क्यों दिखाई देते हैं? कारण क्या है? दोष तो है ही नहीं। जब है नहीं तो क्यों देखें? है नहीं तो क्यों देखें? तुम तो मानता है दोष है दुनिया में, पर गुरु कहता है देखना नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा। ऐसे नहीं, दोष है ही नहीं। देयर इज नो डार्कनेस, एब्सेंट ऑफ लाइट इज डार्कनेस। आप रोशनी करो, अंधेरा है नहीं। एक माचिस की तीली जलाओ। हम सत्संग में आपको मना करते हैं मोबाइल फोन ना लेके आना। तो कल मिनटों में परीक्षा हो गई। जब बत्ती गई तो सब लोगों ने मोबाइल जलाया। मैंने कहा ये तो पता चल गया कि ये लोग झूठ कहते हैं। मिनटों में पकड़े गए। उन्होंने तो अपनी होशियारी दिखाई कि मेरे पास मैं रोशनी दे रहा हूँ, और मुझे क्यों रोशनी दे रहे? अपने को दो लाइट। सबके फोन निकल आए बाहर। मैंने कहा कहाँ गया ये गोपी? कहता है सारा दिन गुरमुख और ये फोन नहीं लाएंगे। ये कितने फोन लाए हैं? पकड़े गए। वहां तो बहुत अनाज करते हैं, अरे फोन न लाना, और चोरी चोरी भरते हैं, ज्ञान चोरी चोरी ये करते हैं। तो गलत बात है। आप चुरा चुरा के टेलीफोन लाते। भगवान ने 1 मिनट में गुरु ने दिखा दिया। बोला बत्ती जलना तो गई कितनी देर? 10 मिनट भी मुश्किल से नहीं गई। सबके टेलीफोन निकल आए। चोरी पकड़ी गई। चोरी कभी नहीं छिपेगी। तो एक बात बन के चलो, देयर इज ओनली लाइट, देयर इज नो डार्कनेस। एब्सेंट ऑफ लाइट। जब आप अपने को शरीर समझते हैं तब भगवान नहीं है। जब आप भगवान समझते हैं तो शरीर भी उसी ने धारण किया है, पुतला ये उसी ने बनाया है। तुम बना सकते हैं? एक सीड में इतना बड़ा पेड़। हाथ में मैंने एक राई का छोटा सा दाना लिया और दादा ने बोला इसको धरती में डालाओ, मिट्टी में। थोड़े दिनों के बाद निकल आया पौधा। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। हमारे लखनऊ में वो सत्संग सुनती है, कहती है बच्चों को हमने धनिया डालना सिखाया, फिर पुदीना,
तो रनर की तरह सारे धनिया पुदीना फ्रेश एकदम निकला है घर में। तो बच्चों को आश्चर्य होता है मिट्टी में क्या है, जो धनिया निकला, पुदीना निकला, नींबू का पेड़ निकला, ये निकला, टमाटर निकला, सब ऐसे निकला है। क्या कुदरत है परमात्मा की, कहीं एब्सेंट है। वही मिट्टी हमको लगती है धो के आओ, साफ करके आओ, मिट्टी गंदगी है, कीड़ा मकोड़ा, और वहीं पर पौधे निकल आते हैं। तो एब्सेंट तो कहीं नहीं है भगवान की, भगवान हर जगह प्रकट है। और उन्हीं को फिर पौधों को हम सब खाते हैं, अदरक डालो, लहसुन डालो, सब निकल आता है। घर का छोटा सा गार्डन बनाते हैं, उसमें सब चीज है। और मिट्टी में क्या पावर भगवान ने दी है, इसको कहते हैं उर्वरा शक्ति। उर्वरा शक्ति पावर है, ये हिडन पावर है, छिपी हुई शक्ति हर जगह है। एक बूंद से कितना छोटा बच्चा आता है, 2 पाउंड है, 2.5 पाउंड है, 3 पाउंड है, फिर इतना मुआ लोथड़ा हो जाता है, बड़े हो गए, 1 मन, 2 मन, 3 मन बन जाते हैं। कैसे हुआ? उसी बीज में इतनी पावर हिडन थी, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इतना लोमड़ बन जाता है। और फिर उसको छोटा करो तो नहीं बनेगा, फिर धीरे धीरे एज के बाद श्रिंकिंग शुरू हो जाती है। 50-60 के बाद चमड़ी सूखेगी, अंदर के आर्गन सब श्रिंक, पेट श्रिंक कर जाता है, थोड़ा खाना चलता है, थोड़ा ये चलता है, सब श्रिंकिंग शुरू हो जाती है। ऐसे ही शरीर चलता है। फिर डिसमेंटल बॉडी को देखा कैसे गया प्राण, धीरे 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 शांत हो गया। और कितनी ऐंठ है, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, अभी अभी मैं कर रहा था, अभी देखो कितने मिनटों में गया। सब ऐसे ही जाएंगे। हमको थोड़े वक्त के लिए शरीर मिला है प्रभु पाने के लिए, सिर्फ और कार्य